बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। अर्पिता के घर से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और 5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हो चुका है। लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के इस ढेर को देखकर क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर इतने सारे नोटों का होता क्या है? इतना सारा पैसा आखिर कहां जाता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां जो पैसे जब्त करती हैं, उनका क्या होता है। कोई भी जांच एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर पर छापेमारी, पूछताछ या फिर चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। अगर उन्हें आपके किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का शक होता है तो ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। इन जांच एजेंसियों को मामले की जांच करने का पूरा अधिकार होता है। अब ऐसा वो दो हिस्से में कर सकती हैं। एक तो शक के आधार पर किसी की गिरफ्तारी और पूछताछ और दूसरा इससे संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए छापेमारी। ऐसा भी जरूरी नहीं कि यह छापेमारी किसी के भी यहाँ सिर्फ एक ही बार हो सकती है, बल्कि जांच एजेंसियां जो छापे मारती हैं वो अलग अलग सूचनाओं पर आधारित होती हैं। इसीलिए छापेमारी कई चरणों में हो सकती है। ईडी को कौन देता है संपत्ति जब्त करने का अधिकार? अगर ईडी की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। वहीं अगर कस्टम डिपार्टमेंट है तो कस्टम एक्ट के तहत और अगर इनकम डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का पूरा अधिकार होता है। छापेमारी में जब्त की गई चीजें जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कैश और कीमती सामान जैसे सोना चांदी का पंचनामा किया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी कि जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्त किया हुआ सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। पंचनामा में ही इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200, 500 और अन्य नोट हैं। जब्त किए गए कैश या कागजों पर अगर कुछ लिखा होता है तो इसे जांच एजेंसियां उसे अपने पास जमा कर लेती हैं, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके और बाकी के कैश को बैंक में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केंद्र सरकार के खाते में जमा कर देती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है। कुछ ऐसा ही जब्त की हुई प्रॉपर्टी के साथ भी होता है। ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है। पीएमएलए के तहत ईडी अधिकतम 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिन का समय मिलता है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।